कहा जाता है आज़ादी के समय, आज़ादी के कुछ साल बाद यहाँ के इस मंदिर का निर्माण हुआ था जहाँ मैं अभी हूँ। और उस समय में यहाँ पर 9 लाख इस मंदिर का निर्माण करने में रुपया लगा था। 9 लाख इसकी खर्च लगी थी। तो आज मैं उस मंदिर पे पहुँच चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य जगह है। यहाँ की गुंबज कितनी ही विशाल है, बहुत ही बड़ा स्पेस है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा जगह है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ के प्रमुख पुजारी से यहाँ के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ की सारी विशेषता, यहाँ की क्या राज है, इस मंदिर को किसने बनवाया, सारा कुछ हम आपसे साझा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और चलिए हम यहाँ के प्रमुख पुजारी जी से बात करते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे माँ सीता, उनके बगल में राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। यहाँ पे सभी भगवान विराजमान हैं। तो देख सकते हैं यहाँ की बनावट कितनी ही बढ़िया है। तो बाबा, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था? ये महंत महावीर दास जी इसको बनवाए थे। 1953 में इसका निर्माण हुआ था और उससे पहले पुराना ढंग का मंदिर था जी। और मठ था। इसके बाद ये नौलक्खा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ जब इसमें मकराना का पत्थर और कलकत्ता का शीशा का कारीगरी किया गया है। अभी तो स्थिति है मंदिर का गुंबज टूट रहा है। ट्रस्ट में इसका प्रस्ताव चल रहा है, इसका मरम्मत किया जाएगा। और हम आग्रह करते हैं बेगूसराय के जनता को भी या बिहार के जनता सरकार को मंदिर पर ध्यान दें। बेगूसराय में हमको नहीं लगता है कि शहर के क्षेत्र में इतना घूमने वाला कहीं भी जगह है। हाँ, अभी बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत है, ट्रस्ट है, चलता है। अच्छा, तो आपने इसके बारे में नहीं बताया जो यहाँ का सारा कुछ झड़ने लगा है, गिरने लगा है? सब मालूम है। जैसे जैसे ट्रस्ट में इनकम होता है ना, जी जी। उस ढंग से काम यहाँ चलता है। जी। लेकिन उससे इतना इनकम नहीं है मंदिर में जो इसका अभी मरम्मत ढंग से हो सके। बाबा, ऊपर में जो अभी जो वो सब दिख रहा है वो किस चीज़ से बनाया गया है? ऊपर में कांच का है, शीशा मार्बल शीशा है, कलकत्ता से आया था उस समय। अच्छा, तो ये कितने ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था? 1953 में। 1953 में। तो आप लोग सोच सकते हैं ये 1953 की बनाई हुई मंदिर है और इसकी क्या खासियत है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पूरे बिहार में ऐसा मंदिर बहुत कम ही मिलता है। जैसा कि बाबा बताए हैं, सरकार को इस मंदिर पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही कम ऐसा बिहार में मंदिर है, लेकिन यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे भक्तजन बहुत ही कम संख्या में आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भक्तजन है ही नहीं। कुछ लड़के लड़कियाँ आते हैं फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही भव्य जगह है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा परिसर है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत ही भव्य नज़ारा है यहाँ का। समझ सकते हैं आप लोग, 1953 में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि आज़ादी के कुछ ही समय बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य, इस पर किसी की नज़र नहीं है, सरकार की नज़र नहीं है। इस मंदिर को मरम्मत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ट्रस्टी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं एक बार निवेदन करूँगी सरकार से, ऐसे धार्मिक स्थल पर एक बार ज़रूर ध्यान दें, एक बार अपना नज़र ज़रूर इस धार्मिक स्थल पर दें। तो आप लोग भी यहाँ पर आवे, यहाँ पर बहुत ही भव्य नज़ारा है। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही अवसर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।